नमस्कार। आज आप दोस्तों तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि टूटा बीजेपी का एक और महागठबंधन। जेजेपी से गठबंधन से टूटने के बाद बीजेपी सरकार ने बोली हरियाणा में कैसी चलेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा को लेकर बीजेपी हाईकमान सतर्क नजर आ रही है। बुधवार को हरियाणा की सियासी हालतों पर फिर से चर्चा की गई है। दिल्ली में 2 घंटे से ज़्यादा चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को लेकर बैठक में चर्चा की गई है, जिसमें से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली में यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश प्रभारी विलिप्त प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कई हरियाणा के बीजेपी नेता भी शामिल हुए। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि एक बार फिर से बीजेपी का महागठबंधन टूट गया, जिसके बाद ये भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या होती है कि मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर को हालत के मद्देनजर केंद्र की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही सरकार पर निशाना साध रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर विचार विमर्श करने की 24 जून को दोपहर 3 बजे के लिए दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बारे में गृह मंत्रालय ने बुधवार को 21 जून को बयान जारी किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने गुरुवार यानी कि 22 जून को ट्विटर में किया कि 50 दिनों से चल रहा मणिपुर में मगर प्रधानमंत्री मानव रहे सर्वदलीय बैठक तक बुलाई है, जबकि प्रधानमंत्री खुद देश के नहीं हैं। मैं आपको बता दें करीब 1 हफ्ते से पहले भी राहुल गांधी ने मणिपुर की हालत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और एक साथ सर्वदलीय प्रतिनिधि की राज्य में भेजने की मांग की है। पर 15 जून को राहुल गांधी को ट्विटर किया गया, जिसमें बीजेपी की नफरत की राजनीति के मणिपुर से 40 से ज़्यादा दिनों तक चलाए गए, ज़्यादा लोगों के मारे गए। लेकिन इसी बता दें कि मणिपुर में हिंसा के चलते करीब 1.5 महीने से 100 से ज़्यादा से लोगों की जान गंवा चुकी है और कई दिनों से चल रहे युद्ध को लेकर भयंकर हिंसा जमी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या होती है कि दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए केंद्र और दिल्ली दोनों सरकार है जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्त की राजधानी राष्ट्रीय दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और आम आदमी पार्टी पर सरकार पर दोनों जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते से हत्याओं के बदलाव सामने आए, जिनमें से दिल्ली कानून व्यवस्था के कई सवाल खड़ी कर दिए हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने दोनों सरकारों पर आरोप लगाते हुए दोनों सरकार को अपनी राजनीतिक आदेशों को पूर्वोत्तर की कानून व्यवस्था के लोगों की सुरक्षित पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। दिल्ली में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। अनिल भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए जब दिल्ली में कहे तो उन्होंने पिछले दिनों में 2 मंडलीय इलाके में बुजुर्ग महिला दहन की गई है, वहीं दूसरी ओर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर दोनों पर हमला की गई। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों को 2024 विपक्षी दलों की बैठक से पहले यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गुरुवार को वीडियो के पहुंचे। उन्होंने कहा है कि संबोधित करते हुए इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं 2024 को लोकसभा चुनाव जुटाने के लिए आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने शहर में लोगों को संपर्क के समर्थन में कार्यक्रम शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने साथ सभी सांसद के विधायक सहित पार्टी के और कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। मैं आपको बता दें कि लेन भूपेंद्र चौधरी ने एक परिवहन सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं आने के लोकसभा चुनाव के लिए जुटाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने शहर निकलकर लोगों को शुद्ध जनसंपर्क की और बीजेपी को समर्थन देने से लोगों को आह्वान किया। यही नहीं, इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर जवाबी हमला बोला है। गौरतलब कि भूपेंद्र चौधरी ने इससे पहले भी एक बयान में कहा कि 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए उनका लक्ष्य 80 सीटों पर जीत दर्ज करना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम के रूप में चुना जाना है और इसीलिए इसके कैलेंडर भी सुरक्षित है। मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 2024 को लोकसभा चुनाव में यूपी से 80 सीटें की जीत हासिल करेगी बीजेपी। और इसी बयान पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव पर बीजेपी यूपी में सभी 80 सीटें में से 80 सीटें जीतेगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद गुरुवार को अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जमालाल सिद्दीकी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष बस्ती अली संबोधित किया। सम्मेलन में मुस्लिम पुरुष के साथ साथ महिलाओं भी हिस्सा लिया। मैं आपको बता दें कि समान नागरिकता संहिता यानी कि UCC कानून पर बोलते हुए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमालाल सिद्दीकी ने कहा कि जल्द लागू होना चाहिए।
मैं आपको बता दें वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला बोलते हुए जमात सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम समाज बीजेपी के डर दिखाया जाता तो पर्सनल के कानून मुस्लिम समाज के विकास के वर्धक है और देश के आम मुसलमानों भी चाहता है कि यूनिवर्सिटी लागू की विपक्षी दलों के बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने की काम करती है। सिर्फ मैं आपको बता दें उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो लोग उस तरह दिख रहे हैं उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जहां पर 80% मुस्लिम आबादी की निकाय चुनाव है वहां चेहरे मुसलमान प्रत्याशी है।